खुदावंद का फजल आप में से हर एक पर हो। आज हम खुदावंद के पाक और मुकद्दस कलाम में से एक ऐसे किरदार पर जिस पर ज्यादातर बात नहीं की जाती, लेकिन बाइबल मुकद्दस में यहूदा के बादशाहों की तारीख में उसका किरदार बहुत सारे लोगों के लिए नमूना और बहुत सारे लोगों के लिए इबरत भी है। आज हम उस पर गौर करेंगे और आज जिस किरदार पर हमने बात करनी है वो यहूदा का बादशाह आसा है। बहुत कम लोग जो हैं वो जानते हैं कि आसा की जिंदगी किताब मुकद्दस में किस तरह की गुजरी। अगर बाइबल मुकद्दस में से हम तवारीख की किताब और उसका 14वां बाब और पहला सलाह 3 उसका 15वां बाब, अगर इन दोनों किताबों में से कुछ जानना और सीखना चाहें तो हमें पता लगेगा कि क्या कुछ आसा की जिंदगी में रूनुमा हुआ। अगर हम मुकद्दस कलाम में से पढ़ें तो हमें पता लगेगा कि आसा का जो एक इब्रानी नाम है, आसा के नाम का लफ्जी मतलब जो है वो तबीब या शाफी है, डॉक्टर। ठीक है, आसा का लफ्जी मतलब डॉक्टर के हैं, तबीब के हैं, शिफा देने वाले के हैं। और मैं आपको यह भी बताता चलूं कि बाइबल मुकद्दस में कलाम कहते हैं खुदा ने साउल को जब चुना उसने 40 बरस हुकूमत की। कलाम कहता है उसके बाद दाऊद ने 40 बरस की। कलाम कहता है उसके बाद सुलेमान ने 40 बरस की। लेकिन जब इन 3 बादशाहों की हुकूमत जो पूरे इसराइल पर थी वो खत्म हुई तो कलाम कहता है सुलेमान के बाद हुकूमत 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। एक तरफ शुमाली सल्तनत थी, एक तरफ जनूबी सल्तनत थी। और कलाम कहते हैं एक तरफ सुलेमान का बेटा रुबाम बादशाही करने लगा और वो 2 कबाइल पर उसने बादशाही की, एक यहूदा का कबीला और एक बिन्यामीन का कबीला। सो एक तरफ 2 कबाइल और एक तरफ 10 कबाइल जो शुमाली सल्तनत कहलाई, जिसे हम इसराइल की हुकूमत कहते हैं या इफ्राइम के नाम से भी बाद में उसे याद किया गया, जिसका दारुल सल्तनत आगे जाकर सामरिया कहलाया और इस तरफ यरूशलेम जो है वो इसका दारुल खिलाफा कहलाया। और मुकद्दस कलाम ये कहते हैं कि एक तरफ 10 कबाइल और एक तरफ 2, और रुबाम की नस्ल से उसके बाद अबिया ने हुकूमत की। अबिया की हुकूमत के बाद तीसरे नंबर पर मुनकसिम हुकूमत जो है, इस इसराइल की मुनकसिम हुकूमत के तीसरा बादशाह जो यहूदा में बर्पा हुआ उसका नाम आसा था। मुकद्दस कलाम कहते हैं कि उस आसा का जो बाप अबिया था, तो आसा जो है मुकद्दस कलाम में लिखा है जब हुकूमत में आया तो इसने मुकद्दस कलाम में लिखा है अपनी हुकूमत में आते ही और एक तवील हुकूमत की। इसने 41 बरस जो है वो यहूदा की रहनुमाई की और उस पर बादशाह रहा। और आते ही कलाम कहते हैं इसने अपने बाप दाऊद की तरह काम किया और इसने वो काम किया जो खुदा की नजर में पसंदीदा और मकबूल था। और अगर आप मुकद्दस कलाम में दूसरा तवारीख और उसके 14वां बाब 2 से 3 आयत पढ़े तो क्या लिखा है, सुनिएगा। लिखा है और आसा ने वही काम किया जो खुदावंद उसके खुदा के हुजूर भला और ठीक था, क्योंकि उसने अजनबी मजहबों और ऊंचे मकामों को दूर किया, लाटों को गिरा दिया और यसीरतों को काट डाला। मुकद्दस कलाम में क्लियरली ये मेंशन है कि आसा डिड व्हाट वाज प्लीजिंग गॉड, जो कुछ खुदा को खुश करता था उसने वो किया। लिखा है मुकद्दस कलाम कहता है ही रिमूव द फॉरेन अल्टर्स, वो तमाम तर मजहबे जो गैर माबूदों के लिए उसके बाप अबिया के दौर में बनाए गए, आते ही उसने इब्राहिम, इसहाक और याकूब के खुदा की तरफ रजू किया और उसने कहा सरफराजी के दरवाजे खुदा की तरफ से खुलते हैं, वही बुलंद करता है, वही हुकूमतों को कायम करता और बादशाहों को माजूल कर देता है। उसने खुदावंद की तरफ निगाह की और लिखा है आते ही गैर माबूदों के, देवताओं के आल्टर्स जो बने हुए थे जहां पर लोग दूसरे माबूदों की प्रस्तुत और इबादत करते, उनको रिमूव कर दिया। कलाम में लिखा है उसने यसीरत देवी के जो मजहबे बनाए गए, यसीरतें बनाई गई, उनको भी काट डाला और एक जबरदस्त काम उसने आते ही अपनी हुकूमत में किया। सो मुकद्दस कलाम में हम ये सीख पाते हैं आसा एक खूबसूरत और खुदा तर्ज और खुदा का खौफ रखने वाला बादशाह
यहूदा में बर्पा हुआ। और मुकद्दस कलाम में कहता है उसने फिर तमाम तर यहूदा में यह हुक्म जारी किया। उसने कहा खुदा ने मुझे चुना ताकि मैं बादशाही करूं, और बादशाह होते हुए मैं अपनी तमाम तर कौम के लिए हुक्म सादिर करता हूं। और क्या हुक्म था? मुकद्दस कलाम में 2 तवारीख 14 बाब की 4 आयत लिखा है, और यहूदा को हुक्म किया कि खुदावंद अपने बाप दादा के खुदा के तालिब हों और शरीयत और फरमान पर अमल करें। इंग्लिश में लिखा हुआ है, He commanded the people of Yehuda to seek, अब यहां पर लिखा seek, तलाश करें किसकी? और इसका एक ट्रांसलेशन ये भी है, to worship the Lord, the God of their ancestors, and to obey His law and His commands. मुकद्दस कलाम में लिखे है कि उसने तमाम तर यहूदा में मना दी कि वो जिंदा खुदा की इबादत करें और किसी देवता के हुजूर उन्होंने झुकना नहीं है। लिखा है यहूदा टू सीक गॉड, खुदावंद की तलाश करें। तलाश करने से मुराद खुदा की इबादत करें और उसके सिवा और किसी के आगे हमने झुकना नहीं है। सो आसा ने देखे किस तरह तमाम तर यहूदा के लिए हुक्म सादिर किया कि उसकी रियाया में अगर इबादत की जाएगी तो वो जिंदा खुदा इस्राएल के खुदा की इबादत की जाएगी। जब उसने गैर माबूदों को दूर किया, कलाम में लिखा है उसने यसीरतों को काटा, उसने गैर मजहबों के आल्टर्स जो मजहब वाले थे उनको गिराया, जिंदा खुदा की इबादत के लिए लोगों को कन्विंस किया, हुक्म सादिर किया, तो कलाम में लिखा खुदा ने भी उसके लिए बड़े काम किए। क्या? अगर हम 2 तवारीख 14:6 आयत पढ़े तो लिखा है उसने यहूदा में फसीलदार शहर बनाए, आसा ने, क्योंकि मुल्क में अमन था और उन बरसों में उसे जंग ना करना पड़ी क्योंकि खुदावंद ने उसे अमान बख्शी थी। मुकद्दस कलाम में अब लिखा है ड्यूरिंग दोज पीसफुल ईयर्स he was able to build up the fortified towns throughout Yehuda. No one tried to make war against him. अब मुकद्दस कलाम में लिखा किसी ने उसके साथ जंग करने की कोशिश नहीं की। खुदा ने उसे पीस, खुदा ने उसे अमन बख्शा, उसने खुदा के फरमाबरदारी की। कलाम में मुकद्दस कलाम में लिखा है जब इंसान की रविशें खुदा को पसंद आती हैं तो खुदा उसके दुश्मनों को भी दोस्त बना देता है। इस पूरे फ्रेम में मुकद्दस कलाम में लिखा तकरीबन 10 साल खुदा ने उसे अमन बख्शा और उसने अपनी रियाया के दरमियान, अपने मुल्क के दरमियान बहुत सारे फसीलदार शहरों को तामीर किया क्योंकि खुदा उस पर नजर किए हुए था और खुदा ने उसे अमन और सलामती बख्शी। लेकिन इसी सलामती में जब वो आगे बढ़ रहा था, इसी अमन के साथ जब वो आगे बढ़ रहा था, तो मुकद्दस कलाम में लिखा हुआ है कि गैर अक़वाम में से, लिखा है गो के आसा एक जबरदस्त बादशाह था, लिखा है और किसी ने उसके साथ जंग न की। मुकद्दस कलाम में बल्कि यहां तक लिखा हुआ है कि आसा के पास बनी यहूदा में 3 लाख आदमियों का लश्कर था और फिर लिखा है बिन्यामीन में से 2,80,000 का लश्कर था और लिखा ये सब जबरदस्त सूरमा थे। लश्कर तो उसके पास 3 और 2 5 और 5 तकरीबन 6 लाख लोगों का लश्कर भी उसके पास था और ये जबरदस्त कलाम में लिखा है जबरदस्त सूरमा थे और जंगजू लोग उसके साथ थे। लेकिन फिर भी मुकद्दस कलाम में तहरीर ये है कि उनके मुकाबले में कुशी कौम के लोग, कलाम में लिखा है एथोपियन जो है, उन्होंने सफराई की और इसके पास गो के तादाद तकरीबन 6 लाख लोगों की थी। लेकिन दूसरी तरफ कलाम में लिखा है 10 लाख फौज का एक बड़ा ग्रोह उससे लड़ने के लिए मौजूद होता है। और कलाम में लिखा है ना सिर्फ उनके पास एक बड़ा लश्कर था बल्कि क्या वो 300 रथों को लेकर आया और वो तमाम तर यहूदा से लड़कर उन पर गालिब आना चाहता था। वो सरजमीन, वो मौदा जगह जो खुदा ने अपने बंदा इब्राहिम से वादा करके बुजुर्ग मूसा के जरिए फतह देकर और यशवा के जरिए जिस जगह को दिया, अब उस जगह पर धावा बोल दिया गया कुशियों की तरफ से ताकि वो इस सरजमीन को खुद इस पर कब्जा करें और तमाम तर यहूदा को नेस्त करके उनके बच्चों को अपना गुलाम बनाए, असीर करें और उनके माल को लूट ले। कलाम में लिखा है जब इतना बड़ा ग्रोह लड़ने के लिए मौजूद हुआ, आसा जानता था
इस बड़े ग्रोह से लड़ने की ताकत उसमें नहीं है। वो जानता था जिस खुदा ने मुझे अमन बख्शा है और जिसकी इबादत का मैंने हुक्म सादर किया है, वो खुदा खुद हमारी मदद के लिए मौजूद होगा। और कलाम में लिखा है, इसी तगदो, इसी दरमियान में, इसी काम के दरमियान कलाम में लिखा है, आसा खुद दुआ में झुक जाता है। और यहां पर हमें आसा की फरियाद नजर आती है। और कलाम में लिखा है, आसा बादशाह पता क्या फरमात करता है? कलाम में पढ़कर देखिए उसकी दुआ। अगर मुकद्दस कलाम में पहला दूसरा तवारीख उसका 14वां बाब और उसकी 11वीं आयत पढ़े तो लिखा है, और आसा ने खुदावंद अपने खुदा से फरियाद की। क्या आप समझते हैं जब कभी आप और मैं मुश्किल में हो तो आसा एक जबरदस्त किरदार है जो खुदा ने आपके लिए और मेरे लिए मुकद्दस कलाम में कलमबंद है कि जब मुश्किल में हो तो फरियाद करें। किससे? खुदा से फरियाद करें जो सुनता है। मुकद्दस कलाम ने क्या उसने कहा, ऐ खुदावंद, जोरावर और कमजोर के मुकाबले में मदद करने को तेरे सिवा और कोई नहीं। उसने कहा, खुदावंद मैं कमजोर हूं, लेकिन कमजोरों को जोर तो तू बख्शता है। कलाम में लिखा है, उसने कहा, खुदावंद मैं जानता हूं मैं कमजोर हूं, मैं जानता हूं मेरी कौम कमजोर है, मैं जानता हूं मेरे मुखालिफ मुझसे जोरावर हैं, लेकिन वो कहता है, खुदावंद तू तो सबसे जोरावर है और तू कमजोरों की मदद करता है और तेरे सिवा और कोई नहीं। ऐ खुदावंद हमारे खुदा, तू हमारी मदद कर क्योंकि हम तुझ पर भरोसा रखते हैं। वो कहता है, खुदावंद मेरा भरोसा मेरी आर्मी पर नहीं है, मेरा भरोसा मेरे हथियारों पर नहीं है। क्योंकि वो कहता है एक तरह से वो क्या सोच है, सोचिए है कि हम घोड़ा और रथ जंग के लिए तो तैयारी कर सकते हैं, लेकिन फतह खुदावंद तू बख्शता है। और लिखा है, हम तेरे नाम से इस बड़े अंबू का सामना करने आए हैं। तू ऐ खुदावंद हमारे खुदा, इंसान तेरे मुकाबले में गालिब होने ना पाए। तो एक तरफ आसा ये कहता है, खुदावंद मैं हूं, एक तरफ दूसरी कौम है, लेकिन वो कहता है, खुदावंद मैं तुझ पर भरोसा करके अपना आप तुझे देता हूं। अब मुकाबला मेरा और कुशियों का नहीं, अब मुकाबला कुशियों का और तेरा है। अब मुकाबला वो अपने देवताओं का नाम लेकर आए हैं, अब मुकाबला उनके देवताओं का और खुदावंद तेरा है। और जैसे तू ऐदे कदीम में, जब तू कदीम अय्याम में जिस तरह गालिब आया, खुदा मैं जानता हूं तू अब के बार भी गालिब आएगा। उठ और अपने लोगों की हिफाजत कर जो तुझ पर भरोसा रखते हैं। कलाम में लिखा है, उसका ये भरोसा और ये ईमान, उसने कहा, खुदावंद देख हम तुझ पर भरोसा रखते हैं। मुकद्दस कलाम में कहा, मुबारक है वो जिसका तवक्कल याकूब के खुदा पर है। मुकद्दस कलाम में लिखा है, उसने खुदा पर भरोसा रखा। और मुकद्दस कलाम में पढ़कर देखिएगा, बगैर ईमान के खुदा को पसंद आना नामुमकिन है। ईमान से बुजुर्ग मूसा और कलाम में लिखा है बुजुर्ग यशवा गालिब आए। ईमान से तो यरू की दीवारें गिरी, ईमान से बैरे कुलजुम 2 हिस्से हो गया। अब यही ईमान है, आसा ईमान लेकर आया है और वो कहता है ये बड़ा ग्रोह खुदावंद के सामने गिर जाएगा। उसके ईमान के सबब से खुदावंद उठा। और कलाम में क्या है, और आसा और उसके लोगों ने उनको जिरार तक रगेदा और कुशियों में से इतने कत्ल हुए कि वो फिर संभल ना सके, क्योंकि खुदावन और उसके लश्कर के आगे हलाक हुए और वो बहुत सी लूट लेकर वापस आए। खुदा ने अपने बंदा आसा की फरियाद को सुना। खुदा सुनता है, फकत हम मुश्किल हालात में उसे पुकारें, हम उस पर भरोसा करें, हम कहें खुदावंद तू जोरावर है। और आसा ने ऐसा किया। और कलाम में लिखा है, आसा ने पहल तमाम तर यहूदा में से दूसरे माबूदों को दूर किया। उसके बाद कलाम कहते हैं, उसने कहा कि हम खुदावंद की इबादत करें। और फिर खुदा ने उसे अमन बख्शा, लेकिन मुश्किल हालात में खुदा उसके साथ लड़ा और खुदा ने दुश्मनों को जेर करके साबित किया कि मैं तेरे साथ। लेकिन आसा की एक और खूबसूरती मुझे नजर आती है मुकद्दस कलाम में। अगर हम दूसरा तवारीख 15 बाब 16 जहां वो फतह करके वापस लौटे भी हैं, लेकिन उसकी एक और खूबसूरती मुकद्दस कलाम में नजर आती है। और वो खूबसूरती ये है, आसा सिर्फ बाहर हुक्म सादर नहीं करता, वो बाहर मतलब अपने घर से बाहर के सारे लोग उसकी इबादत करें और अपने घर का फिक्र ना करें। आसा की एक खूबसूरती हमें ये भी नजर आती है। अगर दूसरा तवारीख 15 बाब 16 पढ़े तो लिखा है, और आसा बादशाह की मां मक्का को भी
उसने मलका के मनसब से उतार दिया, क्योंकि उसने यसीरत के लिए एक मकरूह बुत बनाया था। सो आसा ने उसके बुत को काट कर चूर चूर किया और वादी कदरून में उसको जला दिया। तो यहां पर मुकद्दस कलाम में पढ़कर देखें, आसा ने अपनी जो ग्रैंड मदर, उसकी जो दादी थी, उसका नाम मक्का था। कलाम में लिखा है उसने ना सिर्फ बाहर के लोगों को कहा वो खुदा की इबादत करें, बल्कि उसने अपने घर में भी नजर की। उसके अपने घर में कलाम में लिखा है उसके बड़े जो बुत प्रस्ती, उसने लिखा है उसे मलका के औहदा से गिरा दिया, निकाल हटा दिया। इसलिए हटाया ताकि लोग जिंदा खुदा की इबादत करें और अपने घर से। हाँ, ये कदम आसान नहीं था, लेकिन यही तो खूबसूरती आसा के नजर आई कि उसने बाहर भी लोगों को खुदा की इबादत के लिए कहा और अपने घर में भी नजर की कि अगर कोई जिंदा खुदा की इबादत नहीं करेगा तो उसने उसे भी उस औहदे से हटाकर साबित किया कि बाहर अंदर वो चाहता है लोग जिंदा खुदा की इबादत करें। आसा जैसे जैसे सरफराज हो रहा था, कलाम में पढ़कर देखें तो शुमाली सल्तनत से भी लोग इस तरफ आना शुरू हो गए। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, दोबारा समझिए। हुकूमतें दो हिस्सों में तकसीम थी, एक तरफ 2 कबाइल, एक तरफ 10 कबाइल। तो ये जो 10 कबाइल थे, वहां पर भी इस बात का चर्चा होने लगा कि खुदा आसा को सरफराज कर रहा है, खुदा उसके साथ है। और कलाम में लिखा है वहां से लोग, लिखा है और उसने सारे यहूदा और बिन्यामीन को और उन लोगों को जो इफ्राइम और मुनस्सी और शमौन में से उनके दरमियान बुदोबाश करते थे, इकट्ठा किया, क्योंकि जब उन्होंने देखा कि खुदा उसके साथ है तो वो इसराइल में से बकसरत उसके पास चले आए। तो कलाम में लिखा है उसने उनको भी जमा किया और उनको भी बुला कर ये कहा कि तुम जो यहां पर आए हो ताकि जिंदा खुदा की इबादत करो, तो जरूर है कि उन्हें भी शेल्टर दिया, उनको भी ये कहा कि वो जिंदा खुदा की इबादत करें, खुदा की प्रस्तिश करें। और ये आसा की जिंदगी का खूबसूरत पहलू हमें नजर आता है। आसा जिसने बुतों को दूर करके जिंदा खुदा की तरफ देखा, जिसने अपने खुदा पर भरोसा करने के लिए एक अजीम मिसाल कायम की कि खुदा की तरफ देखा, खुदा पर भरोसा किया। और कलाम में लिखा है उसने बाहर नहीं, उसने अपने घर में भी लोगों को कन्विंस किया और उस शख्स को जो नहीं मानता उसे औहदे से हटाया और साबित किया कि जिंदा खुदा की इबादत की जाए। और आसा ने जब खुदा से सरफराज करा था, दूसरे लोग भी, मतलब दूसरे कबाइल से लोग, शमौन से, नप्ताली से, जबलून से, शमौन से इसके पास आए और उसने उन्हें भी कहा कि जिंदा खुदा की इबादत की जाए। और एक खूबसूरत कलाम, जब उसने खुदा पर भरोसा रखा तो लिखा खुदा ने उसे फतह बख्शी। ये उसकी जिंदगी का एक पहला फेज है। उसकी जिंदगी का एक दूसरा फेज है, हम उसे दूसरे से में जानेंगे। मैं यकीन रखता हूं हम आसा की जिंदगी से बात जानेंगे, सीखेंगे और बरकत पाएंगे। और काश आसा की तरह हमारा ईमान हो ताकि मुश्किल हालात में खुदा पर भरोसा करें। खुदावंद की बरकत आपके साथ हो। आमीन।